इस अजीबोगरीब कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे छोटे से गांव से, जहां रात का सन्नाटा इतना गहरा था जैसे कोई राज इस अंधेरे में छुपा है। रवि और मीरा, दो भाई बहन, अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपनी दादी के पास आए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये छुट्टियां उन्हें ऐसी सच्चाई से रूबरू कराएगी जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। रवि और मीरा गांव पहुंचते ही दादी के पुराने घर में पहुंचे। चारों ओर जंगल, सन्नाटा और दूर कहीं उल्लू की आवाज माहौल को और गंभीर बना रही थी। रात को रवि ने खिड़की से बाहर देखा। वहां घर के पीछे एक पुराना टूटा हुआ कुआं था। लेकिन अजीब बात यह थी कि गांव के लोग उस कुएं के पास जाने से डरते थे। उस कुएं से दूर रहना बेटा, वहाँ अंधेरा सब कुछ निगल लेता है। लेकिन रवि की जिज्ञासा बढ़ गई। वो और देखना चाहता था कि आखिरकार उस कुएं में ऐसा क्या है कि लोग वहां जाने से डरते हैं। भैया कोई हमारा नाम लेकर हमें बुला रहा है। रवि ने हिम्मत करके कहा, चलो देखते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है। प्यार से चलना, दादी जाग जाएगी नहीं तो। वे चुपके से अब घर से बाहर निकल चुके थे और कुएं की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके थे। हालांकि दोनों भाई बहन निडरता से आगे बढ़ते चले गए उस आवाज के पीछे पीछे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे और जो फुसफुसाने की आवाज भी उनके साथ बढ़ती जा रही थी, जितना वो कुएं के पास जा रहे थे आवाज उतनी ही तेज होती जा रही थी। वो आगे बढ़ते चले गए। कुएं के पास पहुंचते ही कुएं से एक अंधेरी परछाई निकलती है, जिसको वेट की आंखें खुली खुली रहती हैं। परछाई धीरे धीरे बाहर वरना अंधेरा सब खत्म कर देगा। मीरा भागो। अगली सुबह दादी ने उनके चेहरे की घबराहट देख ली। दादी ने सख्ती से पूछा, तुम्हें मना किया था ना कुएं के पास नहीं जाना, लेकिन तुम दोनों कुएं के पास गए थे ना। क्यों गए थे? अगर कुछ हो जाता तो। दादी ने बच्चों को बताया कि जो रात को तुमने साया देखा उस कुएं में, दरअसल वो शख्स जो है गांव के मंदिर से एक बार चोरी कर रहा था और चोरी करते हुए मंदिर के रक्षक ने देख लिया था और उसने जो है इसको श्राप दिया कि अब तुम जीवन भर इस कुएं में कैद रहोगे। हर रात ये अंधेरा तुम्हारी आत्मा को प्रताड़ित करेगा और यही तुम्हारी सजा है। तब से ये इसी कुएं में कैद है और इसकी आत्मा मुक्ति पाने के लिए आवाजें लगाते कि मुझे छोड़ दो। दादी, उन्हें मुक्ति देने का कोई रास्ता नहीं है? हाँ, मुक्ति मिल सकती है अगर कोई मंदिर का प्रसाद जो है उस कुएं में डालेगा। जैसे ही वो प्रसाद कुएं में डालेगा, उसी दिन इस आत्मा को यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी। रात होते ही रवि और मीरा ने हिम्मत जुटाई। वह मंदिर से प्रसाद लेकर कुएं के पास गए। हम तुम्हें शांति देने आए हैं। ये प्रसाद जो है मैं इस कुएं में डाल रहा हूँ, इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी और तुम आजाद हो जाओगे।
कुछ ठीक लग रहा था। रवि और मीरा अब घर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रवि खिड़की के पास आया उसे एक बार फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। रवि ने डरते हुए खिड़की से बाहर देखा। कुएं से धीमी आवाज आ रही थी, तुम फिर आओ